हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस जा रही है आप लोगों को? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, वॉइस क्लियर है? वेरी गुड। सो तब तक जो है 2 to 5 मिनट्स हम लोग वेट करते हैं और 1:05 PM में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे सेशन को। 5 मिनट उन लोगों के लिए वेट कर लेते हैं जिनकी आदत है लेट ज्वाइन करने की, अदरवाइज उनकी क्लासेस जो है मिस हो जाएगी। ओके, तब तक के लिए आप मुझे चैट बॉक्स में ये बताइए कि आप किस किस बैच से ज्वाइन हो। प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। जी कहाँ से कर। हेलो एवरीवन, अगेन वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वॉइस क्लियर है? एम आई विजिबल? मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को? यस यस, ओके, थैंक यू। किसी तरह कोई ग्लिच तो नहीं है वॉइस में? कंप्लीटली क्लियर है?
तो प्लीज साइड ऑफ कैमरे पे आ जाइए, बिकॉज ये आपका टेक्निकल क्वेश्चन आंसर का क्लासेस नहीं है। ठीक है, ये आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इंटरव्यू के ऊपर है। सो दैट आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू। प्लीज कैमरे पे आ जाइए, एज सुन एज पॉसिबल कैमरे पे आ जाइए। पास कैमरे पे आ जाइए। कितने लोग मुझे पहले से जानते हैं? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा यस, आई नो। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जानते हैं। ओके, कोई नहीं, मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। ठीक है, माय नेम इज विनीत राज। आई एम द मैनेजर ऑफ जिनमेट, एचआर ऑफ जिनमेट एंड ट्रेनर ऑफ जिनमेट। एनी वन पर्सन प्रिफर्ड रोल। ओके, मैं फुल टाइम मैनेजर और पार्ट टाइम फैकल्टी हूँ। ऐसी कुछ कुछ क्लासेस में आप लोगों का लेता हूँ। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन काफी है आज के लिए। ओके, बाकी कुछ लोगों से तो बात भी हुई है यहाँ पे। मैं कुछ लोगों का फेस देख रहा हूँ, जाना पहचाना लग रहा है, उनसे पहले बात हुई है। ठीक है, सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स कम टू द टॉपिक। बेसिकली आज का सेशन का एजेंडा क्या है समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये आपका 3 दिन 3 डेज सेशन होने वाला है। आपका डे 1 आज है। ये 3 दिन आपकी इंटरव्यू का प्रिपरेशन होगा। आज मैं आपका कंप्लीट जो बात करूंगा वो करूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यानी कि आपकी पर्सनालिटी और माइंडसेट क्या होना चाहिए। कंप्लीट आज मैं इस पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, बहुत ही स्वीट एंड सिंपल सेशन है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप माइंड में अगर रीलोड माइंड में जो है नोट डाउन कर लेंगे तो इनफ है। ठीक है, ये मत सोचिए कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि टेक्निकल क्वेश्चन आंसर का क्लासेज नहीं है। ये कंप्लीट आपका जो है थ्योरेटिकल चीज है, जिसको समझना आपको बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो ये आज आपका डे 1 जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे। कल जो आपका डे 2 की जो क्लासेस होगी उसमें हम बात करेंगे कि रेज्यूमे कैसे बिल्ड करते हैं। एक प्रोफेशनल और डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको रेज्यूमे कैसा बनाना है, किस तरह की चीजों का ध्यान रखना है, उसके ऊपर सेशन होगा। और कल साथ ही साथ कुछ जो कॉमन क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है, जो कि इंटरव्यूअर पूछ सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। और डे 3 होगा, उस दिन हम आपको सारे टॉपिक्स के ऊपर जो टेक्निकल क्वेश्चन आंसर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है, ठीक है, उसका प्रिपरेशन कराएंगे। ऑलमोस्ट 100 to 100 क्वेश्चन को हम लोग फिल्टर आउट किए हैं, जिसको जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का जो कंप्लीट सेशन है, ठीक है, होगा, वो होगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। और मैं आपको गारंटी, अच्छा कितने लोगों को इंटरव्यू से डर लगता है? प्लीज हैंड रेज करिए। कितने लोगों को इंटरव्यू से डर लगता है? मुझे पता लगता है कि इंटरव्यू बहुत टफ चीजें है, पता नहीं क्या होगा, एक बहुत ज्यादा नर्वसनेस क्रिएट हो जाता है इंटरव्यू को लेकर के। ठीक है, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि ये 3 दिन के सफर के बाद आपका जो ये अंदर जो फियर है इंटरव्यू को लेकर के, ये कंप्लीटली जो है खत्म होने वाला है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और बाकी है कि अच्छा इंटरव्यू इतना इजी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। बस कुछ छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, सो आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। आई एम शेयरिंग पीपीटी। एक बार आप मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स में कि स्क्रीन शेयर हुआ या नहीं। दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है? विजिबल है? जस्ट चलिए, पीपीटी आप लोगों को दिख रहा है? वेरी गुड। ठीक है, आखिर टॉपिक पे। मैंने पहले ही बोला कि आज से पहले जितने भी लोगों को इंटरव्यू के नाम पे जो फियर है, जो फियर अंदर में है, वो कंप्लीटली जो है खत्म होने वाला है। बहुत ध्यान से इस आज की सेशन को अटेंड करिए। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। स्वीट एंड सिंपल आज का सेशन होने वाला है। ठीक है, जैसा आप स्क्रीन पे दिख रहे हो, जॉब इंटरव्यू, हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू, यू विल गेट 100% योर ड्रीम जॉब। इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है ताकि आपको अपना ड्रीम जॉब, जिसको आप बोल सकते हो कि मनपसंद जॉब जो है, आपको मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है? ठीक है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि इंटरव्यू इज अ प्रोसेस वेयर द इंटरव्यूअर डज नॉट सी हाउ मच यू हैव स्किल्स और नॉलेज,
but they also see how much you have fit, how much you fit emotionally, physically and mentally. You have capability or not to get this job. कहने का मतलब ये कि इंटरव्यू से पहले इंटरव्यूअर के पास आपका पूरा जन्म कुंडली होता है। मीन्स ये कि आप जो उनको सीवी या रेज्यूमे सेंड करते हो उसमें आपकी सारी क्वालिफिकेशन स्किल्स सब कुछ मेंशन होता है इंस्टेंट। ठीक है। उसके बावजूद क्या है फिर भी एक इंटरव्यू का प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि नॉलेज और स्किल्स तो बाद में मैटर करता है, उससे पहले ये मैटर करता है कि आप कितना परसेंट अपने आप को इमोशनली, फिजिकली और मेंटली फिट रखे हो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ये जो तीनों जो पॉइंट है, इमोशनली, फिजिकली और मेंटली, ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने फिजिकली बहुत फिट है, वो बहुत बॉडी 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 सॉडी बना लिया, बट वो मेंटली इतना वीक है कि, सॉरी, इमोशनली इतना वीक है कि वो गलत डिसीजन ले रहा है, तो कोई मतलब का चीजें नहीं है। जब आप इंटरव्यूअर के सामने जब आप बैठते हो, जब आप इंटरव्यू आप देते हो, फेस करते हो, जब आप उनको रिप्लाई करते हो, तो दे विल जज यू कि हाउ मच यू हैव पोटेंशियल एंड हाउ मच यू हैव कॉन्फिडेंस। ठीक है, अबाउट दिस जॉब। तो सबसे बड़ी जो पॉइंट है वो है कि कॉन्फिडेंस। तो कंप्लीट जो आज का सेशन होने वाला है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक सवाल जो मैंने पहले ही पूछा कि डू यू अफ्रेड ऑफ इंटरव्यू, क्या आपको इंटरव्यू से डर लगता है? इफ यस इट इज ओके, इफ नो वेरी ओके। चलिए, अब ये आप जब तक स्क्रीन पर देख रहे हो कि इंटरव्यू इज 70% बेस्ड ऑन योर माइंडसेट एंड 30% ऑन योर स्किल। अभी तक क्या था कि आप इंटरव्यू जो प्रिपरेशन के लिए आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, आप उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे करते हो, बट ये लाइन तो कम्प्लीटली आपका चेंज ही कर दिया कि इंटरव्यू जो है वो 70% माइंड सेट पे डिपेंड कर रहा है। माइंड सेट, माइंडसेट मीन्स कि व्हाट गोज इनसाइड योर हेड। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी एटीट्यूड क्या है। पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहे हैं कि आपकी एटीट्यूड क्या है किसी भी चीजों को टेक करने का। ठीक है, देखने का नजरिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब माइंडसेट जो है ना, माइंडसेट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है किसी चीज को लेकर के, ठीक है, तो डेफिनेटली आप उसको क्लियर कर लोगे। कहते हैं कि आप पहले माइंडसेट क्रिएट करो, माइंडसेट क्रिएट करो, मेंटली फिट करो, माइंडसेट क्रिएट करो। मतलब कि हर चीजें जो है ना, कोई भी चीजें दो बार होता है, एक बार आपके दिमाग में होता है और दूसरे बार वो रियल में होता है। तो वो जो दिमाग में क्रिएट करना, वो माइंडसेट क्रिएट करना कि यस आई कैन डू इट, वो वाला जो फॉर्म है वो क्रिएट करना है। ठीक है, माइंडसेट जो है ना ये शो करता है कि आप कितने अच्छे पर्सनालिटी के पर्सन हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप वर्स्ट कंडीशन में किस तरह का डिसीजन लेते हो, बैड कंडीशन में किस तरह का डिसीजन लेते हो। दैट इज ऑल अबाउट योर माइंड सेट कि आप कितना अच्छी पर्सनालिटी रखते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक राजा और उसके सिपाही शिकार के लिए गया था। ठीक है, इसी राज्य के राजा और सिपाही शिकार के लिए गया था, और उसके जो दुश्मन देश जो राज्य था उसके राजा या सिपाही को पता चल गया कि अच्छा ये अकेले शिकार में निकला हुआ, चलो इसका शिकार करते हैं आज। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके जो दुश्मन देश के जो राज्य के जो सैनिक थे उसको चारों तरफ से घेर दिया। ठीक है, अब जो उसका सिपाही था उन्होंने बोला कि राजा आज लगता है हम लोग नहीं बच पाएंगे क्योंकि सैनिक ने हमें चारों तरफ से घेर दिया है। दैट इज देयर माइंडसेट, दैट इज देयर थॉट प्रोसेस, दैट इज देयर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बट इसी पे राजा ने रिप्लाई किया कि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अब चारों तरफ तीर चला सकते हैं। तो आप समझ रहे हो कि सिचुएशन एक है, इंसिडेंट एक है, बट सर्कमस्टांसेस एक है, बट यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव निकल के आया, पर्सपेक्टिव निकल करके आया। एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव। तो कहने का मतलब कि ये चीजें जो है वो शो करता है कि आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है। ठीक है, एक मिनट प्लीज बोलो। थैंक यू। तो ये जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट आप मतलब सीधा समझो कि आपकी पर्सपेक्टिव क्या है किसी चीज को लेकर के, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। ठीक है, तो जो इंटरव्यू जो होता है वो 70% आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। तो अब आपके अंदर एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये माइंडसेट है क्या जो 70% का हिस्सा लेकर बैठा हुआ है, राइट। चलिए, तो अब समझते हैं कि माइंडसेट क्या है। थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, जब भी कुछ पूछे तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखा कीजिएगा ताकि लगे कि आप लोग सोए हुए नहीं हो, चीजों को समझ रहे हो। ठीक है, अब देखो दुनिया में बहुत सारे पॉइंट्स है माइंडसेट के ऊपर, बट मैंने 7 पॉइंट्स को फिल्टर आउट किया है जो कि आपके इंटरव्यू के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जो सबसे पहला चीज है वो है प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। ठीक है, आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा। प्रिपेयर अबाउट वाई, व्हाट, सेटअप क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, जिसका प्रिपरेशन मैं आज कल और परसों तीनों दिन करवाने वाला हूँ, उसका प्रिपरेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एटलीस्ट उस कंपनी के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस आपको चाहिए, थोड़ी सी अवेयर होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल क्या, तो आप कम से कम उस कंपनी का विजन जानो, मिशन जानो, कंपनी कब स्टार्ट होती है ये जानो, कंपनी क्या करती है ये आपको पता होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है ये पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है आप इंटरव्यू के लिए, बट इफ यू नो अबाउट ऑल द थिंग्स अबाउट कंपनी, ठीक है, इट कैन क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑन इंटरव्यूअर। ठीक है, मतलब आप ये मान के चलो कि मिडिल द कन्वर्सेशन या बिटवीन द कन्वर्सेशन अगर आप इन सब चीजों को मेंशन करते हो कि सर जैसा कि आपका कंपनी का प्रोडक्ट ये है तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर होगा, आप समझ रहे हो, तो दे लाइक यू कि दे आर लाइकिंग यू कि आप जो है एक रिसर्च एप्टीट्यूड टाइप का पर्सन हो, कि आप इंटरव्यू में आने से पहले अपने कंपनी के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, छोटी सी चीजें बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एक बार पर्सन आपका स्टार्टिंग में ही लाइकनेस करने लगा तो वो चीजें बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि नॉट टेकिंग थिंग्स लाइटली। ठीक है, आपको चीजों को लाइटली नहीं लेना है। इफ यू आर सीरियस फॉर समथिंग देन यू हैव टू बी सीरियस एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए इंटरव्यू जरूरी है तो चीजों को लाइटली ना ले। लाइटली लेने के चक्कर में क्या होगा, क्या क्या मिस्टेक हो सकता है, तो यू मे बी लेट फॉर इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए लेट हो सकते हो। यू मे नॉट प्रिपेयर वेरी वेल, आप चीजों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, नॉट टेक प्रॉपर स्लीप बिफोर इंटरव्यू। ठीक है, हो सकता है कि इंटरव्यू से एक दिन पहले आप प्रॉपर नींद नहीं लेते, और आपको पता है कि अगर आप अच्छे से सोओगे नहीं तो कल को चाहे कितना भी आप जो है डाइट्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, कुछ भी ले लो, आपके चेहरे का पे वो चीजें रिफ्लेक्ट करेगा, आप फ्रेश फील नहीं करोगे। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर को ऑन करने के बाद रिफ्रेश करते हैं ना, रिफ्रेश बार बार, ताकि वो जो है स्पीड काम करे, उसी तरीके से इंसान को रिफ्रेश होने के लिए सोना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप चाहे कितना भी एनर्जी ड्रिंक पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक एक दिन पहले अच्छे से नहीं सोओगे तो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हो प्लीज ना करें, क्योंकि ये सारी चीजें एक आध पॉइंट भी आपका जो है इंटरव्यू में वो इफेक्ट पड़ सकता है। क्लियर है, समझ रहे हो आप लोग, गॉट इट गेटिंग माई पॉइंट, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है बी ऑन टाइम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम पंक्चुअलिटी जो है ये बहुत जरूरी है। और कंपनी एक्चुअली वांट द पर्सन दैट दे हैव एटलीस्ट टाइम पंक्चुअलिटी। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि भाई टाइम पे जाए नहीं लेकिन टाइम पे जरूर आए। और कंपनी यही चाहता है कि उसका जो टीम हो, एम्प्लॉय हो, वो टाइम पे आए लेकिन टाइम पे जाए नहीं। ठीक है, तो बी ऑन टाइम का मतलब कि इंटरव्यू में एकदम टाइम पे नहीं पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल कि 10 बजे इंटरव्यू है, आपने एकदम करेक्ट 9:59 उनसठ सेकंड में पहुंच रहा है, यानी 9 होकर के 59 मिनट 59 सेकंड में पहुंच रहा है। अब सोचो कि आपको पहुंचते डायरेक्ट जो है एग्जाम क्या कहते हैं, सॉरी, इंटरव्यू हॉल के अंदर आपको एंटर करना है। अब सोचो कि आप अपने आप को मेंटली एडजस्ट ही नहीं कर पाए हो। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन द टाइम लेट बट बिफोर द टाइम इज नेवर लेट। कहने का मतलब ये कि अगर आप कहीं पे टाइम पे पहुंचने की कोशिश करते हो तो लेट हो सकता है। अगर आपको लगता है कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो जो टाइम दिया एक्चुअल उससे आधे घंटे पहले के टाइम को एक्चुअल मानो। क्योंकि होता क्या है ना कि हम हर चीज कैलकुलेटिव तरीके से चलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे इंटरव्यू देने जाना है वो 30 मिनट के डिस्टेंस पे है, तो हम 30 मिनट पहले घर से निकलेंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, मान लो उस दिन अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक हो जाए तो क्या करोगे आप, नहीं पहुंच पाओगे ना टाइम पे। और देखो पहले आप अगर इंटरव्यू के पास पहले आप पहुंचोगे इंटरव्यू लोकेशन पे, तो आप अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप गए होगे तो सड़क पे धूल वगैरह आया होगा, आप थोड़ा सा फ्रेश हो गए। ठीक है, फेस वॉश करोगे, फ्रेश हो गए, आप अपने कपड़ों को ठीक करोगे, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करोगे अपने आप को। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि ऑन द टाइम, बिफोर द टाइम इज इंपॉर्टेंट, नॉट ऑन द टाइम। अगर आपकी इंटरव्यू 10 AM पे है तो आप उनको मान के चलो कि 9:30 AM पे आपकी इंटरव्यू है। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा लोग यहीं पे फंस जाते हैं, वो है एंजाइटी। कि जैसे ही आप इंटरव्यू हॉल में पहुंचते हो आपका हालत खराब, पसीना का जो है बहाव जो है वो 100 किलोमीटर पर स्पीड से, पर आवर की स्पीड से निकलने लगता है। जबकि आपको सब कुछ पता है, आपको सारी नॉलेज है,
लेकिन फिर भी आप अपने एंजाइटी को बैलेंस नहीं कर पाते हो। एट दैट फॉर द एंजाइटी आप नर्वस हो जाते हो, कंप्लीट आपके अंदर नर्वसनेस क्रिएट हो जाता है, और जिसकी वजह से होता क्या है कि आपको जो चीजें आती भी रहती है उसका प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं दे पाते हो। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कई बार एग्जाम देने गए हो और एग्जाम में नर्वसनेस के कारण जो क्वेश्चन आपको आ भी रहा हो उसका गलत आंसर करके आ रहे हो? कितने लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुआ है? देखिए, बहुत सारे लोग हैं। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं आप लोगों को। बहुत सिंपल आंसर है। अपने एंजाइटी को बैलेंस रखना बहुत, देखो, छोटा मोटा थोड़ा मोटा एंजाइटी फील होगा, लिटिल बिट एंजाइटी इज इंपॉर्टेंट, इज इंपॉर्टेंट फॉर द रीजन कि ये फील करता है कि आप उस चीजों के लिए सीरियस हो। ठीक है, थोड़ा मोड़ा मतलब, क्योंकि हम ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन का साइकोलॉजी है कि कोई चीज नया जब पहली बार फेस करते हो तो उसके अंदर वो थोड़ा सा एंजाइटी बनता है, बट बियॉन्ड द लेवल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंडर द लेवल होना चाहिए। बियॉन्ड द लेवल हो गया तो प्रॉब्लम है, फिर आप नर्वस हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो अब सवाल है कि फिर इसको बैलेंस कैसे रखें, एंजाइटी को बैलेंस कैसे रखें? तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप को ये बोलना है, अपने दिमाग को ये बोलना है कि वन इंटरव्यू कैन नॉट डिसाइड योर होल लाइफ। वन इंटरव्यू कांट डिसाइड योर होल लाइफ। नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आप क्या होता है ना कि एंजाइटी इसलिए फील करने लगते हो क्योंकि आपके मन में ये आने लगता है बार बार सवाल कि अगर ये इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा। आप क्या करते हो उस टाइम पे, उस एट द मोमेंट आप जो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करने लगते हो। और देखो, एक चीज मैं आपको आउट ऑफ द सिलेबस एक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, आपके लाइफ में बहुत काम आएगा, बहुत ध्यान रखना। ठीक है, ये जो हमारा माइंड है ना, ठीक है, ये बहुत अमेजिंग चीजें हैं। हम माइंड को जैसे कंट्रोल देंगे ना, जिस तरीके का कमांड देंगे, जिस तरह का प्रॉम्प्ट कह सकते हो, जो लोग चैट जीपीटी का लैंग्वेज में अगर कहे तो वो उसी अकॉर्डिंग काम करता है। हमारा माइंड रियल और फेक को नहीं जान पाता है, ध्यान रखिएगा। मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, जैसे आप कोई मूवी देखते हो, आपको पता है कि मूवी जो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, लेकिन वहां पे आपके कोई अगर जिससे आप इमोशनल कनेक्ट होते हो, कोई भी कैरेक्टर से अगर वो मर जाता है तो क्या होता है, कई बार आप रो देते हो। दैट मीन्स योर माइंड डज नॉट कैलकुलेट कि रियल और फेक क्या है। वो बस आपके प्रॉम्प्ट का वेट करता है कि आप क्या एक्शन दे रहे हो, आप क्या कमांड दे रहे हो माइंड को, और उसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी फंक्शनिंग काम करने लगता है। तो जब आपको पता है कि माइंड हमारा रियल और फेक समझ नहीं रहा है, जब हम इसको जो कहेंगे वही होगा, तो माइंड को अच्छी चीजें बोलो, हमेशा अच्छा प्रॉम्प्ट दो कि मेरे को सक्सेसफुल बनना है, मेरे को करोड़पति बनना है, मेरे को करोड़ रुपए कमाना है, मेरे को सक्सेसफुल बनना है। क्यों बोलोगे आप अपने माइंड को कि नहीं नहीं हम तो बहुत कमजोर हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता? क्यों बोलोगे आप? क्योंकि आप जो बोलोगे आपका बॉडी फंक्शन उसी अकॉर्डिंग काम करेगा। दैट्स ऑल। माइंड को कुछ नहीं पता है कि गलत क्या है सही क्या है, कुछ नहीं पता है इसको। आप इसको, माइंड इज लाइक ए कंप्यूटर, कंप्यूटर में आप ये सर्च करते हो इंटरनेट पे कि शराब पीने के 10 नुकसान बताइए, तो 10 नुकसान बता देगा। और अपने आप ये भी टाइप करोगे कि शराब पीने के 10 फायदे बताओ, तो पता नहीं किस महानुभाव जो है वेबसाइट बना के रखता है कि शराब पीने के 10 फायदे भी है। अब समझ रहे हो? तो माइंड उसी तरीके से वर्क करता है कि आप जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आपको मिलेगा। वो रियल फेक सही गलत कुछ नहीं समझ पाता माइंड हमारा। तो प्लीज आज से एक चीज अपने लाइफ में जरूर उतार लीजिए, इसको जहन में बसा लीजिए कि हमको गलती से भी, भूल से भी, हमको नेगेटिव वर्ड को बार बार रिपीटेट नहीं करना है, खुद से नहीं बोलना है कि अरे हम तो कमजोर है, अरे हम तो सुंदर नहीं है, हम तो ये है, हम तो वो है। अपने बारे में प्लीज स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ। आज से बंद कर दीजिए। आज से अपने बारे में जितनी अच्छी चीजें, आप देखो ना, 15 दिन ये चीज कर कर देखो आप, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप एक काम करो, आज से क्या करो, सुबह उठकर शाम उठकर अपने नाम जप करो। अपना नाम जप करो मतलब अपने बारे में अच्छी चीजें बोलो कि यार मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। आप 15 दिन बोल करके देखो, आपका लाइफ में जो चेंजिंग आएगा ना, आप अभी तक के लाइफ में वो चेंजिंग नहीं देखे होगे। मैं गारंटी देता हूँ आपको। ये हमारा माइंड लिमिटलेस है, आप इसको कैसे यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है। और जिसने भी इस माइंड को यूज करना सीख गया वो आज दुनिया पे राज कर रहा है। हमारे अंदर लिमिटलेस लिमिटलेस पावर है। ठीक है, तो प्लीज अनलॉक योर पावर। आज खुद से बात करिए, जितना ज्यादा खुद से आप बात करोगे उतना ज्यादा खुद को समझोगे आप दूसरों से मत पूछने जाओ कि हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी नहीं है। ये कोई और नहीं बता सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आप खुद जानते हो। गेटिंग माई पॉइंट? कितने लोग आज से ये करने वाले हैं कि अपने बारे में अच्छा बोलना शुरू करेंगे कि यस आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग? कितने लोग रेडी है आज से ये बोलने के लिए?
वेरी गुड। आज फिर रोज रिपीट करना है ये चीजें। जितना ज्यादा अपने माइंड को आप ट्रेंड करोगे इन द पॉजिटिव सेंस, वो इतना ही ट्रेंड होगा। और हम ऐसा नहीं कि हमारा माइंड के पास बहुत लिमिटेड क्या कहते हैं स्टोरेज है। पता नहीं कितना करोड़ करोड़ टेराबाइट जो है हमारे पास स्टोरेज है। तो ऐसा नहीं कि आज बहुत पढ़ लेंगे तो फिर दिमाग जो फुल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि आज बहुत पढ़ लिया, आज दिमाग फुल हो गया, कल पढ़ेंगे, या पुरानी चीजों को डिलीट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉट्स ऑफ स्पेस है हमारे माइंड के पास। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द टॉपिक, अदरवाइज ये जो आउट ऑफ द सिलेबस में ही आप बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है, चलिए। तो एंजाइटी को बैलेंस करने का सिंपल फॉर्मूला जो अगला पॉइंट है, नॉट फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम व्हेन इंटरव्यू टू व्हेन यू अबाउट एंटर द इंटरव्यूअर रूम। ठीक है, डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, नॉट फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स। तो करना क्या है? तो थिंकिंग अबाउट गुड थिंग्स, अच्छी चीजों के बारे में सोचना है। मैंने बता ही दिया कि माइंड को प्रॉम्प्ट देना है अच्छी चीजों के बारे में, कि अगर मेरा ये जॉब लग गया तो मैं ये करूंगा, ये करूंगी, अपने फैमिली को ये गिफ्ट करूंगा, ये गिफ्ट करूंगी, फर्स्ट सैलरी पे खुद को ये गिफ्ट करेंगे। जैसे ही आप अच्छी चीजें सोचना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आप जॉयफुल फील करोगे। जॉयफुल, यार बहुत अंदर से जो है ना खुशी होगा। और आपको पता है कि हमारा जो फेस होता है वो पूरे बॉडी का मिरर है। यानी कि हम जो अंदर फील करते हैं वो हमारे फेस पर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन आपसे आपको देख करके बोल देता है कि आज तुम सैड लग रहे हो, या आज तुम खुश लग रहे हो। क्यों? ऐसा थोड़ी ना को आपके जीवनी जान रहा है या आपसे बात किया अभी, क्योंकि दे आर शोइंग ऑन योर फेस, वो आपके फेस पे दिख रहा होता है वो चीजें। तो खुश रहना शुरू करिए, खुश रहिएगा, 99% प्रॉब्लम आपका ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो लाइकिंग योर सेल्फ एंड बी हैप्पी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 99% प्रॉब्लम देखो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। देखो लाइफ में जब भी चैलेंज है, प्रॉब्लम है, दो ही चीजें अपने आप से पूछना, क्या इसका सॉल्यूशन मेरे पास है? जब भी आपको लाइफ में लगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, तो दो ही चीज खुद से पूछिएगा। पहला ये कि क्या इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर आपका दिल कहता है कि यस आई हैव सॉल्यूशन, तो फिर सॉल्यूशन को उतर जाइए। अगर दिल कह रहा है कि नहीं नहीं इसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, तो नहीं है तो फिर क्या ही कर पाइएगा, कुछ नहीं, छोड़ दीजिए। क्या करेगा उसके बारे में सोच करके? सोचने के चक्कर में और भी बाकी चीजें आप खराब करेंगे आप। पता क्या है ना कि हम लोग लाइफ में ऐसा होता है, ह्यूमन जो है कैसे सोचता है, एक प्रॉब्लम हुआ, जैसे सुबह में कोई प्रॉब्लम हो गया, अब उसके चक्कर में पूरा दिन खराब कर दिया। क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है। आप अपने लाइफ में छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करके आप सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। आप देखो ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 1000 पार्टिसिपेंट्स बैठता है, उसमें से 10 पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट हो पाता है, बाकी रिजेक्ट हो जाता है। आप 100 और 10 में बस डिफरेंस इतना ही होता है, सब पढ़ता है। बस डिफरेंस यही होता है कि कुछ लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेता है, शायद वो एक्स्ट्रा 1 घंटा उसके लाइफ में काम आ जाता है। उसी तरीके से जो सक्सेसफुल लोग हैं और हम लोग जो अनसक्सेस, दो लोग अनसक्सेस लोग हैं, ठीक है, उस दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं, वो लोग भी मेहनत कर रहा होगा, लेकिन सक्सेसफुल पर्सन सक्सेस के लिए जितनी भी हैबिट्स जरूरी है वो सारे हैबिट्स को फॉलो करता है। चाहे वो सुबह मॉर्निंग उठने से लेकर के हो और रात से सोने तक का हो, एक छोटी सी छोटी चीज है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन योर लाइफ इन योर लाइफ। एंड डिसिप्लिन के लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि आप हैबिट्स करो, हैबिट करना शुरू करो, कोई भी चीज को हैबिट लगाओ। ठीक है, जैसे सुबह रोज उठना है, ये आपका हैबिट्स बन गया, हैबिट्स कन्वर्ट इनटू डिसिप्लिन, दैट इज डिसिप्लिन। और किसी के दूसरे के लिए मत करो, खुद के लिए आप करो। किसी दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करो कि आज घर में उठ गए सुबह सुबह तो मम्मी पापा बहुत खुश हो जाएंगे। तो मम्मी पापा खुश करने के लिए ठीक है, आप वो अच्छी बात है कि आप अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए सुबह उठ गए, बट दैट इज द मोटिव फॉर यू। वो मोटिव आपके लिए होना चाहिए, दैट शुड बी फॉर यू। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का भरपूर हेल्प लीजिए, जितना हेल्प ले सकते लीजिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आप रिसर्च एनालिस्ट बन जाएंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। आप किसी भी चीज को लेकर के आपको जितनी हम लोग सेवन प्रोवाइड करें वो भी लीजिए, और खुद के लेवल पे भी आप जो है कुछ रिसर्च करिए इंटरनेट के ऊपर, क्या पता कुछ नया यूनिक चीज आपको मिल जाए। बस इंटरनेट का सही तरीके से यूज करना सीख गए तो बहुत सारी चीजें आप ऐसी सीख जाएंगे। तो बी आर मेंटोर, हम आपको मेंटरिंग करेंगे, बट जो चीजें आपको खुद के लेवल पे सीखना है वो खुद रिसर्च करना होगा आपको। सो दैट्स दिस 7 पॉइंट्स आर इनफ फॉर यू फॉर इंटरव्यू। अगर आप इतनी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में आप रख लेंगे तो डेफिनेटली जो है ये अंदर में जो आपको बेचैनी है, ये जो डर है, ये फियर है, ये सब खत्म होने वाला है।
तो कितने लोगों को समझ में आ गए अच्छे तरीके से 7 पॉइंट्स, एंड दे विल अप्लाई इट? हाउ मेनी ऑफ यू? इंटरेस्टिंग रहा ये 7 पॉइंट्स? चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये तो आपका हो गया माइंडसेट। अब माइंडसेट के साथ साथ एक बड़ा एज सिमिलर एक चीज है जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी पर्सनालिटी आपने बहुत सुना होगा इस वर्ड को। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। ऐसे आपने ना जाने कितने वर्ड्स, कितने सेंटेंस आपने पर्सनालिटी के आसपास सुना होगा। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि आप अच्छा कपड़ा पहन लिए, सूट बूट में आ गए तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनालिटी इज ऑल अबाउट कि आप कैसे बैठते हो, आप कैसे चलते हो, आप कैसे हैंडशेक करते हो, आप कैसे किसी को रिप्लाई करते हो, आप किसी चीज को कैसे ऑब्जर्व ऑब्जर्व करते हो, आप किसी भी चीज को कैसे देखते हो, आपका देखने का नजरिया क्या है। कहते हैं ना कि एवरी साइड हैज ए इंटेंशन। हर नजर की अपनी नजरिया होती है कि आप किस इंटेंशन को देख रहे हो। दैट इज अ मैटर, दैट आल्सो अ मैटर। कि आप किसी से भी आई कांटेक्ट कैसे करते हो, दैट शो देयर योर पर्सनालिटी। इन सारी चीजों को हमने 5 पॉइंट के अंदर कवर करा है, जो आपके पर्सनालिटी को डिफाइन करता है कि गुड पर्सनालिटी है या बैड पर्सनालिटी। फॉर जैसे सबसे पहला पॉइंट है वो है ओपननेस। ओपननेस का मतलब कि आप कितने खुले विचार के पर्सन हो। ठीक है, आप कितना, आपका ऐसा तो नहीं कि थिंकिंग जो बहुत नैरो है आपका। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब होता है कर्तव्य निष्ठा। अब उसको हिंदी को समझेंगे बहुत टफ है, इसको आप ये समझिए कि ऑनेस्ट होना, किसी भी चीज को लेकर के ऑनेस्ट होना। कई बार लगता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है तो हमको कोई नहीं देख रहा है, सबसे आप झूठ बोलेंगे लेकिन खुद से झूठ बोल पाएंगे क्या? नेवर पॉसिबल। आपको गलत काम करके देखिए, खुद को कन्विंस कर लीजिए। मैं मान लूंगा कि आप बहुत टॉप आदमी है, कोई गलत काम करके खुद को कन्विंस कर लीजिए कि मैंने सही किया है। आप दूसरों को साबित कर दोगे कि यू आर राइट, बट खुद को कभी साबित नहीं कर पाओगे कि यू आर राइट गलत कामों में, क्योंकि हमारे अंदर ही निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। आपने कभी फील किया, कई बार आप कहीं कुछ गलत काम करने जा रहे हो तो एक अंदर से एक पर्सन बोलता है कि नहीं ये गलत है, लेकिन एक बोलता है कि चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं। आपके अंदर से दो आवाज आते रहता है। किसी ने फील किया ये चीजें? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स में ये चीजें फील किया हो तो प्लीज आज से खुद से ऑनेस्ट हो जाइए। खुद की नजर में अच्छा होना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट लाइक योर सेल्फ देन नो बडी लाइक यू। तो खुद को कब पसंद करेंगे? जब खुद के लिए ऑनेस्ट होंगे। तो खुद के साथ ईमानदारी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑनेस्ट हो जाइए खुद के साथ और खुद को पसंद करना शुरू कर दीजिए, खुद को प्यार करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कई बार लोग दूसरे के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं कि अरे वो नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, वो नहीं हुआ तो हम चले जाएंगे। क्यों भाई, क्यों? वाई, मैं पूछता हूँ वाई। आजकल का जो यंग जनरेशन है, जो जेनजी है, हालांकि मैं भी तो उसमें ही आता हूँ उसी जनरेशन में लेकिन मैं 50 साल का हूँ। मैं देखता हूँ कि हमेशा कि किसी दूसरे के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, किसी दूसरों को प्यार करने में लगे हुए हैं, और अपने अपना अपने आप को पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। आपकी एग्जिस्टेंस जरूरी है। इफ यू डोंट एग्जिस्ट यू कैन डू नथिंग। पहले खुद के बारे में तो सोचिए ना। जब आप होंगे तभी तो आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो ना। योर एग्जिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट। एकदम माइंड में चीज रखिए, सबसे पहला चीज कि आपकी एग्जिस्टेंस जरूरी है। आपका हैप्पी होना जरूरी है, आपका खुश होना जरूरी है, खुद से प्यार करना जरूरी है। अब देखो, आज मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ, आप उससे खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए। जाइए आईने में देखिए, बोलिए यस आई एम हैंडसम, आई एम वेरी हैंडसम, आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम ब्यूटीफुल। आप बोलिए। ब्यूटीफुल लड़का को नहीं बोलना, लड़की के लिए बोलना। ठीक है, देखिए खुद से प्यार करना शुरू करिए, देखिए कि कैसे आप खुश रहने लगते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक्स्ट्रा वर्जन। एक्स्ट्रा वर्जन मतलब होता है कि आप कितना मल्टीटास्किंग पर्सन, ये अपने पर्सनालिटी को शो करता है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा अपने आप को आउट आउट ऑफ कंफर्ट जोन होइए, कंफर्ट जोन से बाहर थोड़ा निकलिए। दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, आप जिस जगह पे रहते हो आपको लगता होगा वही बहुत बड़ी चीज है, बट एक बार जब आप कहीं पे भी ट्रेवल करोगे तो थोड़ा अपने जगह से बाहर निकलोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस जगह पे हो। ठीक है,
एग्रीएबलनेस, एग्रीएबलनेस मीन्स कि आप कितना सहमति हो, आप कितना कहते हो ना कि एडजस्टेबल हो, किसी को कितना आप समझते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट वन है न्यूट्रोसिज्म। न्यूट्रोसिज्म मतलब कि आप कितना अपने आप को अनुकूल रखते हो किसी चीज में, किसी भी कंडीशन में। देखो लाइफ में बड़ा ही वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। कई बार देखिए कि कोई रातों रात गरीब हो जाता है, कोई रातों रात अमीर हो जाता है, एक सेकेंड में, एक मिनट में हो सकता है। तो आपका अगला सेकंड क्या होने वाला, आपका अगला मिनट क्या होने वाला लाइफ में कोई नहीं जानता है। तो प्लीज बी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर फॉर ऑल द थिंग्स, कि आपके लाइफ में क्या होने वाला, सब चीजों के लिए आप प्रिपेयर रखिए खुद को। क्या कब पूर्ण होता है कोई नहीं जानता है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जब महाभारत हो रहा था और कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहा था, जब उसको अपने आदमी को ही मारने का टाइम आ गया था, मारने का वक्त आ गया था, ठीक है, तो वहां पर श्री कृष्ण भगवान एक ही चीज उनको बताते हैं, एक वर्ड बोलते हैं जिसको बोलते हैं डी अटैचमेंट। हम क्या है ना कि ये जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, ये आज इसलिए परेशान है क्योंकि हम लोग बहुत कहते हैं ना कि डीपली अटैच हो जाते हैं किसी चीजों से। देखो अटैचमेंट जरूरी है, लेकिन सही टाइम पे सही वक्त पे डी अटैचमेंट भी होना बहुत जरूरी है। किसी चीजों से उतना ही लगाव रखो कि जितना कि आपको उसके जाने के बाद आपको परेशानी ना हो। समझे? रूल द फॉलो ऑफ डी अटैचमेंट। खैर इसके ऊपर बहुत बड़ी सेशन है, मैं अगर लेना शुरू करूँ तो पता नहीं अगले कितने मतलब आप ये समझो कि 1 महीने का कोर्स है कंप्लीट करवा इन सारी चीजों के ऊपर। खैर अभी आपको जो बताना है, फिर आप बोलेंगे सर आप तो आए थे इंटरव्यू का प्रिपरेशन कराने, पता नहीं कौन से दुनिया में लेकर चले गए आपको। बट मजा आ रहा है क्या, कितने लोगों को मतलब बहुत मजा आ रहा है सेशन में, करे कुछ नया चीज सीख रहा है, कितने लोगों को मजा आ रहा है? प्लीज मैं देखना चाहता हूँ, राइट इन चैट बॉक्स। चलिए वेरी गुड, सो मच। ठीक है, आप अपने फैकल्टी हेड को रिक्वेस्ट करिए कि सर विनीत सर का एक दो सेशन और करवा दीजिए। ठीक है, ऐसे ही मैं 2-3 घंटे का, फिर देखो फिर मैं सेशन लूंगा तो मैं टाइम नहीं देखूंगा, क्योंकि आई एम टॉक टेक तो क्या बोलते हैं जिसको हिंदी में बात नहीं बोलते हैं, मैं उस टाइप का पर्सन हूँ। मैं फिर सेशन लेना शुरू करूंगा तो मैं टाइम नहीं देखूंगा कि 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। इफ यू आर रेडी फॉर विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, तो प्लीज आप अपने फैकल्टी हेड को रिक्वेस्ट करिए कि सर एक दो क्लासेस जो है करवा दीजिए। ठीक है, और ये एकदम बियॉन्ड द सिलेबस आपके होंगे, आउट ऑफ द सिलेबस, लेकिन वो चीज आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो अब पर्सनालिटी को थोड़ा डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि बी पोलाइट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होगा इंटरव्यू के ड्यूरेशन ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आप सही और सामने वाला गलत है, तो प्लीज डोंट आर्गुमेंट विथ योर इंटरव्यूअर। ठीक है, आप उनको ये बोल सकते हो कि सर आई थिंक आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, बट मेरे अकॉर्डिंग, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने ये पढ़ा है। ऐसे नहीं बोला कि सर आप जो बोल रहे हो गलत है, हम जो बोल रहे हैं सही है। भाई वो इंटरव्यूअर 1 मिनट काट निकाल देगा आपको, उसके पे डिपेंड कर रहा है कि आपको रखेगा या नहीं रखेगा। ठीक है, तो सब चीजों का बोलने का तरीका होता है, पोलाइटनेस भी होता है। ठीक है, और प्लीज इफ यू आर 1000% श्योर अबाउट समथिंग, ठीक है, उस केस में भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बी कॉन्फिडेंट। जैसे यहाँ पे दो लाइन लिखा हुआ है कि नो वन कैन डू दिस जॉब दैट मी। ठीक है, और अगला लाइन है कि सर आई कैन डू दिस जॉब परफेक्टली। ठीक है, दोनों में आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आई यानी खुद को ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट एक क्या है, एक लाइन जो है आपका ओवर कॉन्फिडेंस शो कर रहा है और एक लाइन जो है कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो प्लीज कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। सेकेंड है रिलैक्स एंड कीप अ स्माइल। इट गिव्स यू आउट स्प्रिंग गुड सिग्नल्स about the kind of person you are. Company actually looking for the people who can compose and calm themselves down in extreme stress situation. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी होती है वो ऐसे लोगों को चाहती है जो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में काम रख सके, और स्पेशली उस सिचुएशन में जब एकदम एक्सट्रीम स्ट्रेस सिचुएशन हो। ठीक है, मैं तो पता लगा कि अच्छा आज कंपनी सही चल रहा तो बहुत मजा आ रहा है, कल होगा कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, लो बेहोश हो गया। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको अपने को प्रैक्टिस करना होगा, उस लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो प्लीज रिलैक्स रहिए, जब भी इंटरव्यू देने जाइए मतलब रिलैक्स होकर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक चीज यही ना होगा कि हम इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाएंगे, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? ऐसा तो नहीं कि बंदूक निकाल के गोली मार देगा आपको कि आप इंटरव्यू नहीं अच्छा देंगे तो फिर डर किस चीज का?
और मैंने तो पहले ही बोला ना कि वन इंटरव्यू कैन नॉट डिसाइड योर होल लाइफ कैन नॉट डिसाइड। तो फिर किस बात का चिंता, किस बात का डर? रिलैक्स। और क्या पता था रिलैक्स के चक्कर में आप इंटरव्यू अच्छा क्लियर कर दो। और कीप ए स्माइल, मेंटेन अ स्माइल, अ सिंगल पीस ऑफ स्माइल ऑन योर फेस प्लीज। अब ऐसा नहीं कि हाँ 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 करके हंसने लगना, दांत निकाल करके नहीं। एक स्माइल, प्यारा सा स्माइल आपको मेंटेन करना है, दैट्स ऑल। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है ड्रेसिंग अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी के लिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फॉर दैट यू हैव टू एक्चुअली ड्रेस अप। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कि आपको इसके बारे में प्रिपेयर करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि अगला अगले दिन मेरा जो इंटरव्यू है उसमें मुझे क्या क्या पहन कर जाना है। क्या वो प्रॉपर तरीके से वॉश है या नहीं है, क्या प्रॉपर तरीके से आयरन है या नहीं है, क्या कोई स्टिच तो नहीं है, ये सारे चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है? और ड्रेसिंग सेंस का एक ड्रेसिंग कोड का एक सेंस होता है, जैसे अगर ऊपर आप लाइट पहने तो नीचे डार्क होना चाहिए, नीचे अगर लाइट पहने तो ऊपर डार्क होना चाहिए, ध्यान रखें। अब ऐसा नहीं कि काला शर्ट, काला पैंट, काला जूता, काला चश्मा लगा लिया, गायब हो गए, दिख ही नहीं रहे आप किसी को। ठीक है? और प्लीज जितने भी गर्ल्स है, फीमेल है, प्लीज मेंटेन लेस मेकअप, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू एनीवेयर पार्टी इन सेलिब्रेशन। तो प्लीज, अगर पार्टी में जाइए, सेलिब्रेशन में जाइए, तो आप फुल मेकअप करिए, फुल आजादी है आपके पास। बट फॉर द इंटरव्यू प्लीज मेंटेन लेस मेकअप। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि पुट योर थिंग अक्रॉस स्टेट बी जेन्यून। ठीक है? प्रॉब्लम क्या है ना ह्यूमन बींग्स का, कि जेन्यून होना ही नहीं चाहता है। मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, आपका वीकनेस पॉइंट क्या है, तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से बता देते हैं, लेकिन जैसे वीकनेस की बात आती है हम उसको घुमा फिरा के बताते हैं, या बताते हैं कि ना ना, मेरे पास तो कोई वीकनेस नहीं है। अरे भाई, भगवान थोड़े ना हो, 100% परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, और सबके लाइफ में कुछ ना कुछ वीकनेस है। हालांकि आप उसको वीकनेस बोलो ही मत। यू कैन से दैट कि दैट इज योर इम्प्रूवमेंट एरिया ऑफ लाइफ। लाइफ में कुछ ऐसे एरिया जिसको आप इंप्रूव करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कि बहुत ज्यादा इमोशनली हो, तो यू कैन से दैट कि इमोशनल इज द इम्प्रूवमेंट एरिया ऑफ माई लाइफ, कि मुझे इसे इंप्रूव करना है, कहाँ पे इमोशनल होना है, कहाँ पे नहीं होना है। तो आपको अपनी चीजों को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से रखना है। ठीक है? और ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा वे होता है, जो कि नीचे लिखा हुआ है कि चूज योर वर्ड वाइजली सो दैट योर स्पीच इज डिलीवर्ड एट द सेम टाइम यू आर नॉट ऑफेंडिंग द अदर पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी कम्युनिकेशन से किसी दूसरे को कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई ऑफेंड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कि आपको चाय नहीं अच्छा लगता है, तो आप ये बोल सकते हो कि आई डोंट टेक टी, मुझे चाय अच्छा नहीं लगता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि चाय पीना गलत बात है, चाय अच्छी चीजें नहीं है। क्यों? आप कौन होते हो भाई डिसाइड करने वाले? मान लो सामने वाला चाय पीता हो, तो ऑफेंड हो जाएगा कि आप क्या सकते हो, चाय पीने वाले लोग अच्छे नहीं होते, चाय पीना खराब होता है हेल्थ के लिए। एक लाइन है, हमेशा ध्यान रखना, यू कांट बी अग्री एवरी वन पॉइंट्स बट यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट एवरी वन पॉइंट्स। आप सारे लोगों के बात से सहमति नहीं हो सकते हैं, बट लोगों का बातों का सम्मान करना जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? एंड एक और चीज, कई बार आपसे सवाल जवाब में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप तो चैट जीपीटी और गूगल तो हो नहीं कि आपको सारा क्वेश्चन का आंसर पता होगा आपको। तो आपको ऐसा नहीं बोलना कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस, या मुझे नहीं पता है इसको। हर एक चीज का बोलने का एक वे होता है, प्रोफेशनल वे। आप ये कह सकते हो कि सर आई नो दिस स्पेसिफिक स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मी to get this job, but right now I have no idea about this, but I am ready to learn, and life is all about learning new things. हिंदी में बोले तो सर मुझे पता है कि ये जो स्पेसिफिक स्किल्स है या स्पेसिफिक नॉलेज है मुझे पता होना चाहिए था जॉब के लिए, बट सर राइट नाउ मुझे नहीं पता है, बट मैं सीखने के लिए रेडी हूँ सर, आप मुझे सिखाइए। और लाइफ तो नया चीज सीखने का गेम ही है, पूरा खेल ही है। पासा ही पलट दो आप, सामने वाला कितना भी आपको फंसाने की कोशिश करे, आप तो ही मत। समझे? नेक्स्ट, बी एक्टिव, बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप गए और एकदम पूरा इससे साधु बाबा की तरह बैठ गए एकदम पूरा यस सर नो सर, नहीं चलेगा ये। ठीक है? कंपनी एक्चुअली वांट अ एक्टिव पर्सन, जो बात करे तो उसका बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करे, उसके साथ साथ बॉडी लैंग्वेज दिखना चाहिए, वो उसके अंदर वो एनर्जी दिखनी चाहिए। समझे? कि आप जो बोल रहे हो वो चीजें आपके फेस पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए।
एक अच्छा एक्टर कौन होता है? जो कम्युनिकेशन के साथ साथ जो है अपने बॉडी लैंग्वेज को भी मेंटेन करता है। वो जो बोलता है उसके फेस पर रिफ्लेक्ट दिखता है। वो अपने फेस रिएक्शंस को मिनटों सेकंड में चेंज कर सकता है। दैट मे बी अ गुड एक्टर, एंड दे कैन बी, दे लिटरली बी अ गुड एक्टर। तो बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है। बॉडी लैंग्वेज, इतना भी बॉडी लैंग्वेज मत कर लीजिए कि वो जो है बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, आपके कम्युनिकेशन के अगेंस्ट में ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप बोले कि हमने यहाँ गया, तो ये यहाँ होना चाहिए। आपने बोला कि हमने यहाँ गया, हमने ऐसे हाथ कर रहे हो, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा है कि जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो आपके कम्युनिकेशन को सपोर्ट करे, आपके कम्युनिकेशन के अगेंस्ट ना हो। गेटिंग माई पॉइंट? कितने लोग इस चीज को समझ पाए? प्लीज राइट राइट चैट बॉक्स। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है बी कॉन्फिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे का सेशन का समरी ही है कि इन सारी चीजों से आपको कॉन्फिडेंट रहना है। बी कॉन्फिडेंट, 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 कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट आपको रहना होगा एट एनी कॉस्ट, एट एनी सिचुएशन। एक बार भी आपने कॉन्फिडेंस को लूज किया, आपका पूरा खरा कराया पानी फिर जाएगा। कॉन्फिडेंट रहना होगा, कॉन्फिडेंट रहो ना। क्यों क्यों कॉन्फिडेंट अनकॉन्फिडेंट होना? मैंने तो एक ही चीज ने बोला कि सामने वाला को गोली तो नहीं मार देगा भाई। एक ही चीज है कि हाँ, या तो इंटरव्यू में सिलेक्ट करेगा या तो नहीं सिलेक्ट करेगा। यही हो सकता है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो पॉइंट है कि वंस द इंटरव्यू इज ओवर मीन्स इज ओवर। कहने का मतलब कि एक बार जब आप इंटरव्यू दे के आ गए तो फिर आ गए। डोंट ड्रैग योरसेल्फ इनटू दैट, प्लीज ये मत करिए अपने आप को। ठीक है? अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, अच्छा जा सकता था, ये हो गया, उसके चक्कर में 4 दिन जो है शोक में डूबे हुए हैं पूरा एकदम जो है इस तरीके से। इफ यू आर बिलीवर, इफ यू आर गॉड बिलीवर, then pray. If you are not God believer, then chill, because one interview cannot decide your whole life. चलिए, आज के सेशन में एक लास्ट, ये जो चीजें था मैंने शेयर कर दिया आपको सारी चीजें। ठीक है? एक लास्ट लाइन है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। रिजल्ट्स आर नॉट अप टू यू, एफर्ट्स आर अप टू यू। जो रिजल्ट है वो आपके ऊपर नहीं है, बट एफर्ट्स आपके ऊपर है। तो जितना मैक्सिमाइज एफर्ट्स आप लगा सकते हो लगा लीजिए, क्योंकि वन डे एफर्ट्स एफर्ट्स आर कन्वर्ट इनटू रिजल्ट्स। ठीक है? सो जो मुझे आपको शेयर करना तो मैंने कर दिया। मैं पीपीटी को शेयर करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा जेन्यूनली। अगर आपको लग रहा है कि मैंने लाइफ में कुछ नया सीखा तो बताइए, नहीं सीखा मत बताइए। हमें जो फेक जो है कॉम्प्लीमेंट, आई डोंट लाइक फेक कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो कैसा लगा आज का सेशन? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आपने लिटरली कुछ सीखा आज के सेशन पे। बहुत सारी चीजें सीखा है। ठीक है? अच्छा, कितने लोगों ने मेरी पॉडकास्ट देखा जो जिनमेट ऑफिशियल पे आया? कितने लोगों ने देखा है? अभी जो मैंने एक जस्ट एक स्टूडेंट्स का, जिनमेट के स्टूडेंट्स का पॉडकास्ट मैंने लिया था, कितने लोगों ने देखा है? जिनमेट ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे है, बहुत सारे लोगों ने देखा है। यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप भी जिनमेट ऑफिशियल के पेज पे आ सकते हो। हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं कि जो लोग भी अच्छी जगह पे चले जाएंगे, या तो अच्छी जॉब में, या तो अच्छा कोई बिजनेस स्टार्टअप करता है, we are, हम लोग उसका इंटरव्यू लेने वाले हैं और उसको अपलोड करने वाले हैं। तो जल्द ही आपसे मिलने का मौका मिलेगा। ठीक है? फिलहाल मैं यही चाहूंगा कि आज का सेशन जैसा भी लगा आपको, ठीक है, आप जो है इंस्टाग्राम पे जाइए, आप मुझे फॉलो करिए, विनीत राज साहू के नाम से वेबसाइट है। या आप जिनमेट ऑफिशियल पे जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो में मेरा कोलैबोरेशन है, वहां पे मेरा आईडी दिखेगा। आपको उस पर सर्च किया। और आज का सेशन कैसा लगा आप प्लीज स्टेटस लगाइए और मुझे मेंशन कीजिए, मैं मेंशन बैक करूंगा डेफिनेटली। ठीक है? और मैं फिलहाल मैं अपना नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि टाइम नेक्स्ट सेशन है। तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैंने नंबर डाल दिया। एक बार मैं ओटीपी भी बता दे रहा हूँ, 6206463288। 6206463288। गॉट इट? चलिए, आज के सेशन को यही बड़ा करते हैं। कल का सेशन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल आपको रिज्यूमे बिल्डिंग सिखाया जाएगा और साथ ही साथ कॉमन क्वेश्चन आंसर पर बात किया जाएगा। तो नंबर फिर से रिपीट करना, 6206463288। 6206463288।
ठीक है, नोट कर लीजिए, आप मुझे कॉल करिए, बाकी जो भी कुछ क्वेश्चन था हम लोग कॉल पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं रिसीव ना कर पाऊँ राइट नाउ क्योंकि क्लासेस है, तो मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। 63288, गलत गलत अभिषेक आपने गलत लिखा है, 6206463288। ठीक है, सॉरी मैंने शायद डायरेक्ट मीटिंग में डाला था। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने नोट कर दिया, हाँ ये सही है, 6206463288। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आई होप कि आपकी लर्निंग बहुत अच्छी रहे आज का। एंड दो तीन चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट जरूर करूंगा कि पहला चीज कि आप खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए, दूसरा ये अपने बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दीजिए, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। गॉट इट? चलिए, विद दिस वर्ड्स थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।